बेरोजगार बच्चे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। ई रिक्शा जम्मू में शुरू किए गए हैं ताकि स्मार्ट सिटी की तर्ज पे स्मार्ट तरीके से ड्राइव किया जाए और कहीं ना कहीं ई रिक्शा से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वो भी कम किराए में पहुंचाया जा सके। मगर आज वहीं ई रिक्शा चालक जो है वो परेशान है, काफी ज्यादा परेशान है। और क्या कुछ वजह है, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, कब से ई रिक्शा चला रहे हैं? सर मेरे को ऑटो वाला सवारी वाला रिक्शा चलाते हुए 16 साल हो गए। ये ऑटो चलाते हुए मेरे को 1 महीना हो गया। तो परेशानी बहुत है सर। इसके 500 रुपया बचत देते हैं हम। इसकी हमारी मांग ये है कि हम 300 रुपया बचत होनी चाहिए। हमारी 300 रुपया बचत होगी तो तब हम घर का खर्चा चला पाएंगे। यानी बचत किसको देनी होती है? मालिक को खर्चा। ये ऑटो आपके नहीं है? ऑटो नहीं है हमारा। अच्छा, आप आगे ड्राइवर रखे हैं? जी। तो हमें 500 रुपये दिन का देना पड़ता है। 500 दिन का बनता नहीं है तो 500 मालिक का देंगे तो उसके बाद हमें अपना 500 देने के बाद अपने कुछ बनेगा तो खर्चा चला पाएंगे। 20-20 रुपये में सवारी, 10-10 रुपये में सवारी लेके जाते हैं तो तब जाके 500 बनेगा। अगर 500 बनेगा तो हम मालिक को देंगे। तो घर से पैसे देने पड़ रहे हैं। 5-5 दिन की बचत सिर पे चढ़ाई हुई है तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आपके मालिक के कितने ऑटो हैं? हमारे मालिक के 6-7 ऑटो होंगे। 6-7 ऑटो? हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि 300 रुपये बचत होनी चाहिए। 6 लाख की गाड़ी दूसरी सवारी वाला ऑटो था, उसका पेट्रोल भी लगता था तो हम उसका 200 रुपये देते थे। तो नई गाड़ी का 300 रुपये देते थे। तो इसकी बचत 500 रुपये नहीं निकला जाता सर। बहुत परेशान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर रविंद्र जुमाल जी। राहुल अपना छोटा भाई है। ये 4-5 दिन से बहुत परेशान है क्योंकि ये सुबह आता है ऑटो चलाने और शाम को जाता है। इसका कहना ये है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं 500 रुपया टोटल मेरा बनता है। अगर 500 रुपया मैं मालिक को दे दूंगा तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे। इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ और आपके माध्यम से मैं अपने मालिक तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ऑटो का किराया है वो कम कर दीजिए क्योंकि 500 रुपया ऑटो का किराया हमसे निकल नहीं रहा है। जी जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित है। अमित जी, कब से ऑटो चला रहे हो? सर हो गए कोई 2 महीने हो गए। क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी तो ये है कि एक तो इसकी बचत बहुत है। मैं भी किसी का चलाता हूँ ऑटो तो 500 रुपया बचत देनी पड़ती है जो कि हमें सिर्फ इसी रूट से सवारी उठाने देते हैं। इधर से भगवती नगर की 10-10 रुपये लेते हैं सर सवारी से, या 15 रुपये ले लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इधर नीचे तक जाते हैं तो सर बस इधर तक ही जाने देते हैं हमें नीचे। पहले तो सर कम ऑटो थे तो चलो चलता था सर्कल छोटा मोटा, तो अभी बहुत सारे ऑटो हो गए हैं बाहर के। आपके मालिक के पास कितने ऑटो हैं? उनके पास तो एक ही है सर फिलहाल। तो यही है, वो मेरे को दिया हुआ, बाकी भी इधर उन्हीं के चलते आगे पीछे। ई रिक्शा की बात करें तो एक कहावत मुझे याद आती है कि गरीब जो है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। किस तरह से एक एक शख्स ने 6-6, 7-7 ऑटो डाल दिए और आगे इनको चलाने के लिए दे दिए। अब ये लोग परेशान हैं। किस तरह से ये दिन का 500 रुपया बचत अपने मालिकों को देंगे, ई रिक्शा चलाएंगे, किस तरह से पूरा होगा? इस तरह से तो किस तरह आप कमाई कर पाओगे? आपने खुद क्यों नहीं सोचा? ई रिक्शा जब दिए गए थे तो अच्छा इसमें डिस्काउंट रखा गया था कि आम लोग इसे खरीद सके। जब एक एक शख्स ही 6-6, 7-7 ऑटो ले गया तो आम जनता, आपने नहीं कोशिश की कि आप भी लो? सर अब गरीब आदमी क्या करेगा? 30,000 रुपया अगर कंपनी वाले 30,000 रुपया देंगे तो दे देते हैं रिक्शा, पर 30,000 रुपये निकालेंगे कहाँ पे? पूरे घर का सर्कल निकालना हो तो बहुत मुश्किल है सर। घर का खर्चा चलाना हो 30,000 रुपया, 30,000 रुपये में कंपनी की रिक्शा देती है हमें, पर 30,000 रुपया कमाएंगे कहाँ से? 30,000 रुपया होगा तो हम अपना रिक्शा डाल लेंगे, पर अभी है नहीं है। तो इतना नहीं है कि बेरोजगार की मजबूरी समझनी चाहिए। चलो अगर आपने रिक्शा डाल के दिया है पर 300 रुपया बचत होनी चाहिए। अभी सुबह की बात करें तो कितने पैसे कमा लिए? सर अभी 120-140 रुपये कमाया तो बाकी पैसे जेब से डाल के मालिक को देने रोज डालने पड़ रहे हैं। आज मेरे 4-5 दिन के बचत चढ़ी हुई है, 5 दिन की बचत चढ़ी हुई है, 2500 रुपया चढ़ा हुआ है। तो अब घर से पैसे देने पड़ रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि बच्चा काम पे गया है तो शाम को कुछ लाएगा, लाना कहाँ से है? अगर मालिक को दिया जाए तो अपने लिए कहाँ से कमाया जाएगा? क्या नाम है आपका? तो जो काम कहाँ करेंगे? इधर जिबल जाएंगे तहाँ रोक लेते हैं, जहाँ इधर जाएंगे तहाँ रोक लेते हैं। कितनी भी भरनी है, कहाँ से पैसे देने हैं हमने? इतने कोई पैसा होता नहीं है जहाँ ज़्यादा 300, 400, 500 रुपये कमा सकते हैं। तो जो 500-600 रुपये तो कमाएंगे तो कंपनी वाले को क्या देंगे? पैसे होते नहीं इसने। ये काम 2-3 सवारी होती है वो भी बैठ जाते हैं, जो जीबल जाएंगे वो भी रोक लेते हैं, भाई इधर नहीं आना, इधर नहीं जाना। चाय के लिए, पानी के लिए। आपके माध्यम से ये अपनी आवाज अपने मालिकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि 500 रुपया बचत हम नहीं दे सकते हैं
क्योंकि 500 रुपया पूरे दिन में नहीं बनता, तो हम ये बच्चे 500 रुपया कहाँ से देंगे। आपके माध्यम से ये अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे मालिक हैं उनको बोले कि हमसे इतनी बचत नहीं निकलती है और हम बचत कहाँ से दें। हमारा छोटा सा रूट है, पूरे दिन में 400 रुपया बनता नहीं है, तो हम मालिक को 500 रुपया कहाँ से देंगे। आज 5-5 दिन की बचत होगी है सर, 500 रुपया बहुत होता है सर। सर बाहर हमें चलने नहीं देते कहीं पे, बाहर से हमें सवारी नहीं उठाने देते, बस इधर ही चलना है हमने भगवती नगर तक। तो बाहर भी हमें जाने दें, सवारी उठाने दें, तो वही है कि इधर तक जाने देते हैं। 500 इतने रूट पे नहीं निकलता सर, तो यही बचत कम हो जानी चाहिए। पहले कम ऑटो थे तो निकल रहा था, अब इतने सारे हो गए, बाहर के भी लोग इधर ही चला रहे हैं ऑटो आके इसी स्टैंड पे। परेशानी हर जगह। एक जमाना ये भी था जब इस तरह के टांगे चलते थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। अब आ चुके हैं ई रिक्शा, ऑटो। ई रिक्शा बाहर जाएगा तो ऑटो चालक खड़े हैं, नहीं जाएंगे तो मालिक खड़े हैं। सुबह से शाम इन लोगों का काम है कि 500 रुपए से ऊपर कमाना है, यानी कि 1000 से ऊपर दिहाड़ी होगी तो इनका कुछ बचत होगा, ताकि मालिकों को 500 रुपया दिया जाए और उसके बाद इनका घर का खर्चा चलेगा। और देखना होगा कि किस तरह से एक एक शख्स ने 6-6, 7-7 ऑटो खरीदे हुए हैं और गरीब बनता जाएगा, अमीर बनता जाएगा, क्योंकि अमीर को 500 रुपया रोज का जा रहा है। अब वो गरीब सोचेगा उसने वो पैसे कहाँ से लाने हैं। थोड़े दिन काम करेंगे, नहीं चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑटो छोड़ देंगे, फिर बेरोजगारी। तो इन रिक्शाओं का क्या होगा जो ई रिक्शा निकाले गए हैं, ताकि ई रिक्शा से कई फायदे उठाए जा सके, बेरोजगारी हटाई जा सके, लोगों के लिए कामकाज को बढ़ाया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह जाने के और साधन भी बने। वहीं अब ई रिक्शा चालक जो हैं वो परेशान कि किस तरह से अपने मालिकों को बचत देंगे, किस तरह से कामकाज करेंगे। फिलहाल ये ई रिक्शा अपने सफर पे निकल चुका है, कमाई होगी तो शाम को मालिक को 500 रुपया देना होगा। तो उम्मीद रहेगी स्मार्ट सिटी वालों से भी कुछ ऐसे तर्क निकालें कि ड्राइवर्स के लिए भी कुछ सुविधा हो। एक एक शख्स हर एक ऑटो ले लेगा तो आम जनता के पल्ले क्या पड़ा है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। ई रिक्शा को लेके क्या कुछ आपका कहना। और खाली जा रहे हैं, नीचे खाली जा रहे हैं, बस कुछ सवारी नहीं है, कुछ खाली लीते जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, क्या करेंगे, कहाँ से देंगे पैसे, तुम हमारे सामने खाली जा रहे हैं हम। अगर खाली चलते रहेंगे तो कैसे कमाएंगे सर, खाली चलते रहेंगे कैसे कमाएंगे। एक सवारी अब रिक्शा तो कोई करता है कि अगर जल्दी जाना हो, को बंदा इसलिए परेशान होता है कि रिक्शा तभी कोई करता है कि किसी ने जल्दी जाना होगा। अगर एक एक सवारी को लेके जाएंगे शाम तक 500 नहीं बनता सर। तो ई रिक्शा के मालिकों से भी अपील रहेगी, शुरुआती दौर है, कुछ रियायत आप भी इनको दे दीजिए। दिन की 500 रुपया कमाई आपको कहाँ से देंगे। अपील रहेगी अगर कुछ कमी इनके लिए आप कर सको, ताकि इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे और आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, इस सब पे आपका क्या कहना है। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।